किसान साथियों राम राम। मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आज आपके लिए केवल 5 मिनट के वीडियो में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो निश्चित तौर पर आपकी खेती के तरीके को बदल देगी, आपकी सोच को बदल देगी। जी हाँ, आप चाहे कितनी ही महंगी बागवानी लगा ले, कितनी महंगी फसलें लगा ले, अगर आपका लगाने का तरीका सही नहीं है ना तो निश्चित तौर पर आप उस फसल की जो कैपेसिटी है उतना उत्पादन कभी नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ड्रैगन फ्रूट लगाने की विधि के बारे में और आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाएंगे जो निश्चित तौर पर आपने कभी देखा नहीं होगा। केवल लगाने मात्र का तरीका ही आपको यहाँ स्पष्ट कर देगा कि आप खेती किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से आप बेहतर उत्पादन लेंगे। जी हाँ, आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं, इस तरफ से एक आप ड्रैगन फ्रूट का पौधा देख रहे हैं जो पोलरिंग विधि से लगाया हुआ है और एक तरफ आप ये दूसरी विधि देख सकते हैं जिसमें संगनता से पौधे लगाए हुए हैं, जिसे अपन ट्रेलिस विधि कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है और उत्पादन किस प्रकार प्रभावित होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे नवाचारी किसान सरवण जी बागड़ा के यहाँ और उनसे जानेंगे कि इन दोनों विधियों में क्या फर्क है। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सारी जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। और जानकारी पसंद आए तो अन्य किसान साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए मिल लेते हैं सरवण जी से और जान लेते हैं ड्रैगन फ्रूट लगाने की कौन सी विधि माकूल रहेगी, कम खर्चे वाली रहेगी और अच्छा उत्पादन देने वाली रहेगी। आइए सर, राधे राधे। सरवण जी, लगभग जहां तक मेरे को आइडिया है पिछली बार आपने ये जो ट्रेलिस वाले ड्रैगन लगाए थे लगभग 11 से 12 महीने हो गए होंगे। बिल्कुल, आपके सामने ही लगाए थे, उस दिन आप आए थे। जबकि जो आपका ये वाला रिंग मेथड वाला जो पौधा है 2.25 साल हो गए। तो फिर ये जो आपका पौधा है 2.25 साल में फल दे रहा है और आपका ये 11-12 महीने में ही पौधा फल दे रहा है। क्या आपने कोई इसमें एक्स्ट्रा खाद दवाई डाली है या कोई अलग किस्म का ये पौधा है, ये बताइए पहले तो। सबसे पहले पौधा तो वही है, पौधा वही है, सिस्टम अलग हो गया है ये ट्रेलिस का। तो ये तो है रिंग मेथड सिस्टम जिसमें एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं। जी जी। और फिर 8 फीट पे दूसरा पोल लगता है और फिर 4 पौधे लग जाते हैं। जी जी। और ये इसको ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं। ट्रेलिस सिस्टम। इसमें 10-10 फीट पे ये पोल लगा दिए मैंने और इस पोल पे 10 फीट की दूरी पे 20 पौधे लग गए। 10 फीट की दूरी पे 20 पौधे लगे, 10 इधर और 10 उधर। जी जी। 20। खर्चा कम आया, उत्पादन जहां ये 8 पौधे लगे वहां ये 20 पौधे लग गए, तो 3 गुना पौधे ज्यादा हो गए। जी जी। 3 गुना ज्यादा पौधे हो गए तो प्रोडक्शन भी वो पौधे 3 गुना ज्यादा ही देंगे। नहीं, कमाल की बात तो ये देखने में आ रही है ना कि 2 साल में आपके ये पौधे उत्पादन दे रहे हैं और ये 12 महीने में 11 महीने में आपका पौधा उत्पादन दे रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या सावधानी आपने विशेष बरती इसमें और उसमें? मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे बड़ी है ना, मेरे से गलती ये हुई कि मैंने इसकी ऊंचाई ज्यादा रख दी थी। इसकी जो ये किसान साथियों को दिखाई एक बार, ये जो सरवण जी ने पोलरिंग से जो लगाए थे इसकी ऊंचाई रखी इन्होंने 5.5 फीट। और 5.5 फीट का मतलब है जब तक ये पत्तियां ऊपर नहीं जाएगी, बेल ऊपर नहीं जाएगी और वापस झुकेगी नहीं तब तक पौधा फल नहीं देगा। ये मैंने 4 फीट पे रखा है, सिर्फ 4 फीट पे। 4 फीट पे रखा है, 4 फीट पे आ गए और वो तेजी से बढ़ के और ये नीचे आ गए, स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस में आ गए, स्ट्रेस में आते हैं फ्रूट चालू हो गए। तो किसान साथियों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं तो चाहे पोल रिंग विधि से लगाए या ट्रेलिस विधि से लगाए, जो ऊंचाई है कम रखनी है। ऊंचाई आपको 4 फुट से ज्यादा नहीं रखनी, 4 फीट से ज्यादा नहीं लेनी है अगर आपको जल्दी फ्रूट लेना है और पौधे की ग्रोथ अच्छी करनी है तो। जी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण जो मेरे को जो फायदा लगा ना, जी जी, कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा पौधा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ट्रेलिस विधि में। तो किसान साथी ध्यान दे लिए, अगर ज्यादा खर्चा करना है और कम उत्पादन लेना है तो आप ये जो आपकी पोलरिंग विधि है इसको अपना ले। और कम खर्चा करना है, ज्यादा उत्पादन लेना है, क्वालिटी वाला उत्पादन लेना है तो आपकी ट्रेलिस विधि लगा ले। अच्छा, आप इसकी क्वालिटी वो देखें आप जी, इसकी पौधों में और इसके ग्रोथ जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है आप देख सकते हैं। केवल 12 महीने का पौधा हुआ है। पिछली बार जब ये पौधे लगाए जा रहे थे तब मैं आया था, लगभग पिछली बार अगस्त का महीना होगा, उस समय लगाया था। और अभी इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत शानदार आ रही है। खाद दवाई जो भी है सारा खर्चा सेम आ रहा है। अच्छा, फलों की देखिए, फल भी ज्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं और फलों की जो साइज है ना इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो साइज है आप देख सकते हैं। हमारे किसान साथियों को एक बार दिखाए, हम खोल के भी दिखा देते हैं इनको। जो फ्रूट की साइज है वो भी अच्छी आ रही है बनिस्पत है जो आपकी पोलरिंग विधि वाले जो फल हैं आप देख सकते हैं। अच्छा क्वालिटी वाला कलर देखो आप, इसका कलर देखो आप, अच्छा शानदार कलर भी अच्छा आ रहा है। अच्छा सरवण जी, जैसे एक समस्या का मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे आपने 4 फीट की ऊंचाई पे इनको लिया है,
अगर ये ऊपर से रिटर्न होके नीचे जमीन पे टच होंगे तो नहीं, इसका काट क्या देते हैं करना ना, है? काट देते हैं ना। अच्छा, इसकी कटिंग हो जाती है। देखो वैसे भी फ्रूट लाने के लिए हमें इसका अगला भाग काटना पड़ता है, उससे क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेगा जी और इसमें ताकत ज्यादा आएगी, जी 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 पत्ती में ज्यादा ताकत आएगी, और वो बजाय आगे बढ़ने के वो फ्रूट निकाले, बर्ड्स निकालेगी, जी जी। और बर्ड्स निकाल के फिर फ्रूट देना शुरू कर देगी। मेरा आप देखो सब में मैंने कटिंग कर रखी आगे। अच्छा, किसान साथी ये भी अब ध्यान दे इसकी ले, जैसे मेरे को कटिंग इस करनी है, चीज का मेरे को भी आपको यहाँ से तोड़ देना है। जी जी। अब क्या होगा, इसकी आगे की ग्रोथ बंद हो जाएगी, आगे की और growth ये बंद हो बर्ड्स जाएगी। निकालना शुरू कर देगा फ्रूट्स के लिए। जी जी। किसान साथियों, हकीकत में मेरे को भी पता नहीं था कि भाई जो आपका ड्रैगन फ्रूट है उसमें भी कटिंग करना जरूरी है, तभी ये स्ट्रेस आएगा और फ्रूट देगा। तो इस चीज को भी आप नोट कर ले कि आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ आती रहे और आप सोचे कि इसमें फल नहीं आ रहे हैं, तो जहां ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ आ रही है उन पत्तियों को आप लास्ट में काट ये दे देखो तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। देखो मैंने यहाँ से काटा था जी, बरसाना शुरू हो गया। जी दिखाएं हमारे किसान साथियों को, यहाँ से जो कटिंग की, पत्ता काफी लंबा हो गया था, अब कटिंग करते ही इसमें जो आपकी फ्रूट बनने की प्रक्रिया है स्टार्ट हो गई है। तो श्रवण जी, जैसे एक्स्ट्रा लीव्स नीचे लटक रही है तो उनको काट के कोई और भी आप प्रयोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनको मैं काट के, अच्छा, और अभी तो इनको की ज्यादा मेच्योर नहीं है पौधे, अच्छा मैं इनका बना नहीं सकता पौधे। जी जी, है ना, लेकिन अगले साल में इनमें से जो कटिंग करेंगे ना, अच्छा, उसके पौधे बनाऊंगा। अच्छा, उसकी नर्सरी भी आप तैयार कर हाँ, लेंगे, जो एक्स्ट्रा लीव्स नीचे लटकेगी करेगी उनसे। हाँ, उसकी। अच्छा सरवन जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने बीच बीच में ये गेंदे के पौधे लगा रखे हैं, तो कोई विशेष कारण है इसका? मेन तो ये है कि देखो इसमें कई बार निमाटोड का रोग आ जाता है। अच्छा, ड्रैगन में जी, तो निमाटोड, ये गेंदे के पौधा सबसे बड़ा इसका उपचार है। जहां गेंदे के पौधे लगा देंगे वहां निमाटोड कभी नहीं आता। अच्छा, तो आपने जैसे कुछ ही पौधे लगा रखे हैं, अगर किसान साथी ज्यादा संख्या में पौधे लगाए तो कोई साइड में लगा लो, आप उसके उपज भी ले सकते हो, कोई अच्छा, उपज भी ले सकते हैं। बिल्कुल। अब किसान साथी देखे, अगर निमाटोड की समस्या आए या आपको लगे तो आप पहले ही प्रिकॉशंस के तौर पर इसमें गेंदे मेरीगोल्ड के पौधे भी पैरेलल लगा सकते हैं। बिल्कुल, फायदा ये मिलने वाला है, एक तो निमाटोड की समस्या खत्म हो जाएगी, और दूसरा आप अगर अच्छी क्वालिटी वाले गेंदे के पौधे लगा रहे हैं तो आपको उसमें अतिरिक्त आय भी हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने ये ट्रेलेस में लगा रखे हैं, कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं जली हुई है, कुछ खराब सी हो रखी है। हमारे किसान साथियों को पहले एक बार दिखा दे। देखिए किसान साथियों, ये पत्तियां जली हुई सी है और फिर भी जो ये पौधा है आपका आगे ग्रोथ कर रहा है। तो सरवन जी, ये क्या बीमारी है इसमें ड्रैगन में? ड्रैगन में एक ही बीमारी आती है, फंगस की। जी, फंगस की। किस कारण से आता है फंगस? एक तो बहुत तेज धूप हो, अच्छा, ओवरहीट के कारण। ओवरहीट के कारण ये पीला पड़ जाता है जी, ओवरहीट, और पानी दिया वो नीचे ज्यादा, अच्छा, तो वो ओवरहीट में आके और फंगस आ जाता है। जी जी, जैसे फंगस आता है ना, उसका एक इलाज है, चाकू से, लकड़ी से, अच्छा, किसी से भी इसको साफ कर दो, उस पीले को साफ कर दो। अच्छा, जो पीला हो रखा है उसको अपने को हटा देना है, हटा देना है इसको, इससे सूख जाएगा वो, अच्छा, और सूख के सही हो जाएगा। आप देखो इसमें फंगस आया हो, ये फंगस आया हुआ है ना, जी जी इसमें जी, फ्रूट आ रहा है, देखो जी बिल्कुल दिखाएं हमारे किसान साथियों को। ये आ रहा है, ये देखिए, ये फ्रूट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है अच्छा फ्रूट, और इसमें भी देखिए, दोनों में फ्रूट आ रहा है, अच्छा फ्रूट आ रहा है। ये फंगस है, जबकि इसमें फंगस था। जी, इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं आती। तो किसान साथियों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं, ट्रेलिस विधि के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आप सरवन जी के जो फार्म है नांगलनाडी जयपुर में, वहां विजिट भी कर सकते हैं। इसकी लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के सवालात के लिए हमें कमेंट करिए, या सरवन जी के कॉन्टेक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे रखे हैं, उन पे संपर्क करके भी आप अपनी क्यूरीज की जानकारी ले सकते हैं। निश्चित तौर पर सरवन जी हमेशा जो भी किसान नवाचार के लिए आते हैं उनकी हेल्प करते हैं और उनको अच्छा गाइड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती तकनीक के साथ, जो आपको खेती बाड़ी से संबंधित नित्य नई नवाचारों की जानकारी देता है। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।